हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर दे रखा है। प्रत्येक पहिया 10 मिनट में कितना चक्कर काटेगा यदि कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से चल रही है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में सबसे पहले मैं एक चीज बता देता हूँ। किसी कार के पहिए की बात करी गई है तो कार का पहिया अपने पास होता है वृत्ताकार। कार का पहिया वृत्ताकार अपने पास होता है। और देखो, किसी वृत्त की अगर मैं बात करूं तो इस तरह से कोई वृत्त होता है, उसकी एक निश्चित त्रिज्या होती है। इसको मैं सही से बना लेता हूं। देखिए, त्रिज्या क्या होती है? इसका जो केंद्र होता है ना, केंद्र से परिधि के किसी भी बिंदु को मिला दो, वो इसकी त्रिज्या हो जाएगी। तो मान लो कि ये जो वृत्त है, इसकी त्रिज्या मैंने आर मान ली, तो ये अपने पास आर इकाई हो गई। इसके केंद्र को मैं और वो ओ बोल देता हूँ और परिधि के बिंदु को पी बोल देता हूँ। त्रिज्या मैंने निकाल ली। अब देखो, ये अपने को परिधि के बीच की दूरी, परिधि मतलब इस तरह से एक चक्कर घूम के आ जाए ना, वो बोलता है परिधि। तो परिधि किसके बराबर होती है? वृत्त की 2 गुणा में पाई गुणा में आर के बराबर होती है। ठीक है, अब देखिए हम लोग आगे चलते हैं और सवाल को और देखते हैं। इस सूत्र का भी उपयोग करने वाले हैं। सबसे पहले हमें बोला है कि एक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पहिए की त्रिज्या। पहिए की त्रिज्या बराबर हो जाएगी, यहाँ पे आर इसको बोल देते हैं। और देखो, व्यास जो होता है ना, वो परिधि से परिधि तक की दूरी होती है जो कि केंद्र से गुजरती है। ठीक है, तो अगर व्यास का आधा कर देंगे तो त्रिज्या मिल जाएगी। तो 80 बटा में 2 करेंगे तो ये त्रिज्या के बराबर हो जाएगा, जो कि 40 सेंटीमीटर अपने पास आ जाएगी। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हमें बोला है कि ये गाड़ी की जो चाल है ना, वो 66 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पे लिखेंगे चाल दे रखी है 66 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि एक घंटे में गाड़ी या कार, कुछ भी बोल सकते हैं, द्वारा तय दूरी, कितनी दूरी तय कर रही है? 66 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। अब किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो इसको 1000 से गुणा कर देंगे तो 66,000 मीटर बन गया। और अगर देखो, इसको अगर मैं सेंटीमीटर में बदलूंगा तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, मतलब इसको 100 से और गुणा कर देते हैं तो कुल मिला के अपने पास आ जाता है 66। और 3 जीरो तो पहले से ही है, 2 जीरो इसमें और बढ़ा देते हैं, ये सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा 1 घंटे में तय दूरी। अब हम लोग जानते हैं कि 1 घंटा 60 मिनट के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 60 मिनट में तय दूरी। 60 मिनट में इतनी दूरी तय कर रहा है। तो 10 मिनट के बारे में बोला है, तो 10 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा? 10 मिनट में तय दूरी, 10 मिनट में तय दूरी अपने पास आ जाएगी 66। और कितने 5 जीरो अपने पास आ रहे हैं। और यहां से अपने को देखो, 6 से अगर मैं भाग दे दूं 60 मिनट में तो 10 मिनट बच जाएंगे, तो 6 से इधर भी भाग देना पड़ेगा। ठीक है, 6 से जैसे ही मैं भाग देता हूं तो यहां से देखो 11 6 66 बनता है, मतलब ये सारा 11 बन जाएगा और 5 जीरो की इसी तरह जीरो बनी रहेगी। तो ये सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा, मतलब 10 मिनट में इतनी दूरी तय कर रहा है। ठीक है, इसके बाद देखिए, कोई भी पहिया है वो एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है? पहिए द्वारा एक चक्कर में तय दूरी ये किसके बराबर होती है? उसकी परिधि के बराबर। और परिधि मैंने कहा कि 2 गुणा में पाई गुणा में आर के बराबर होती है। तो आर का मान हमने निकाल लिया यहाँ से, किसके बराबर? 40 सेंटीमीटर के बराबर निकाल लिया। तो 2 पाई को अगर मैं 40 से गुणा करूंगा तो कुल मिला के अपने पास आ जाएगा 80 पाई और सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा। एक पहिए द्वारा एक चक्कर में तय दूरी इतनी आ गई। तो हम लोग कहेंगे, देखो यहाँ में हमने बोला 10 मिनट में तय दूरी, 10 मिनट में तय कितनी दूरी तय कर रहा है? 3 जीरो और ये 2 जीरो, इतनी दूरी ये तय कर रहा है। अब एक चक्कर में इतनी दूरी तय कर रहा है तो चक्रों की संख्या हमें निकालनी है। देखिए यहाँ पे हमें क्या बोला है कि प्रत्येक पहिया 10 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे चक्करों की संख्या
चक्करों की संख्या, और ये बराबर किसके हो जाएगी, 10 मिनट में तय दूरी, 10 मिनट में तय दूरी, और इसमें भाग लग जाएगा किसका, एक चक्कर में तय दूरी, एक चक्कर में तय दूरी। तो यहाँ पे देखिए ये कुल मिला के अपने पास 11 और 5 जीरो अपने पास दे रखी है, 5 जीरो हमने डाल दी यहाँ पे। अब 80 और पाई का मान 22/7 रख देते हैं, तो 22 और जो नीचे 7 है वो ऊपर चला जाएगा। अब इसको आगे हम लोग हल करने वाले हैं, तो देखिए एक जीरो से तो एक जीरो कट जाएगी। इसके बाद देखिए हम लोग जानते हैं 22 पंजे 110 होता है, तो ये कट गया, 5 आ गया, और जितनी जीरो बच गई ना, 3 जीरो बची है, तो ये 3 जीरो यहाँ पे रख देते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं 5000 में 8 का भाग देंगे, तो देखिए यहाँ पे 4 का भाग सीधा सीधा ही चला जाएगा, ये तो 2 बार कट जाएगा, और 5000 में हम 4 का भाग देंगे, तो देखो पहली बार में अपने पास कितना आएगा, 2500 आएगा, और दूसरी बार में 1250 आ जाएगा, 1250। अब 2 का भाग फिर भी जा रहा है यहाँ पे, तो ये कितना बन जाएगा, 625 के बराबर बन जाएगा। तो कुल मिला के अपने पास चक्करों की संख्या की मैं बात करूं, चक्करों की संख्या ये बराबर हो जाएगी 625 गुणा में 7 के, तो कुल मिला के 7 पंजे 35, और ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 14 और 3 17, और फिर एक हासिल का बच गया, 7 छिंगा 42, 42 और एक 43, 4375 चक्कर। मतलब 10 मिनट में पहिया, हर एक पहिया, क्योंकि हर एक पहिए की व्यास बराबर दे रखा है, तो हर एक पहिया इतने चक्कर लगा देगा, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।